Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is basic accounting assumptions, and in this lecture we will learn about accrual concept. Accrual concept states that record the transaction when it has been entered into and not when settlement takes place. Record the transaction when it has been entered into and not when settlement takes place. इसका मतलब ये है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी जब भी ट्रांजैक्शन आप एंटर्ड करें, आपने उसको तभी रिकॉर्ड कर देना है। बेशक उसमें कैश आपको रिसीव हो या बेशक वो कैश रिसीव हो ना हो, बेशक कैश रिसीव हो गया हो या बेशक आपको कैश रिसीव हो ना हो, या बेशक आपने कैश पे कर दिया हो या कैश पे करना हो, आप उस ट्रांजैक्शन को जब भी करें, जब भी ट्रांजैक्शन एंटर्ड करें, आप उसको तब रिकॉर्ड कर दें, ना कि तब जब सेटलमेंट टेक्स प्लेस हो। दिस इज़ कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस आपने अदा करना है, अभी तक अदा नहीं किया, आपने अदा करना है, तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट वो एक्सपेंस आपका अक्रू कर जाएगा। अब अक्रू कर जाएगा मतलब क्या है ये आपको मैं बताता हूँ अभी। और अगर कोई आपकी इनकम है, आपको रिसीव अभी होनी है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट वो इनकम आपकी अक्रू कर जाएगी। अब अक्रू करने का मतलब ये है कि आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में कोई ट्रांजैक्शन की, लेकिन उसकी बिल, उसकी अमाउंट आपने पे करनी थी, जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में आपने अदा नहीं की, वो आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अदा कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग पीरियड में की है, तो आप उसको रिकॉर्ड इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर करेंगे। या कोई इनकम है, आपने सर्विसेज दे दी हैं, आपने सर्विसेज दे दी हैं, कोई प्रोजेक्ट था आपने कंप्लीट करके दे दिया, लेकिन अमाउंट आपको उस प्रोजेक्ट की मुकम्मल तौर पर रिसीव नहीं हुई, कुछ अमाउंट आपको रिसीव होनी है, तो इसका मतलब यह है कि वो करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने प्रोजेक्ट तो फाइनलाइज कर दिया, लेकिन अमाउंट अभी तक जो इनकम है आपकी वो आपको रिसीव नहीं हुई, वो अक्रू होगी। वो मतलब ये है कि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपको रिसीव होगी, या इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको एटलीस्ट वो रिसीव नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपेंस है वो अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट अक्रू हो जाता है, और अगर कोई इनकम भी है तो अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट वो क्या है, अक्रू हो जाती है। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अदा करने हो, यानी अदा अभी तक ना किए हो, और ऐसी इनकम जो आपको अभी तक रिसीव ना हुई हो, आपने रिसीव करनी हो, तो वो इनकम और वो एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट वो क्या कर जाते हैं, अक्रू कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when sales are made in current year but amount is to be received after the current accounting period, but even then sales are to be recorded in the books of accounts of the current accounting period। इसका मतलब ये है कि सेल्स आपने की किस अकाउंटिंग पीरियड में है, करंट में, लेकिन उन्हीं सेल्स को आपने रिकॉर्ड भी कब करना है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन अमाउंट जो है वो आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिसीव होगी। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपको कोई एक्सपेंस हो, लेकिन मतलब यह है कि जब भी आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया हो और उसकी अमाउंट आपने अदा ना की हो, तो इवन देन आपने उस एक्सपेंस को अक्रूवल कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है जब भी ट्रांजैक्शन इनकर होगी, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपके हमारे पास होते हैं कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस और कुछ होते हैं अक्रूड रेवेन्यूज़। अब जो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, उन अक्रूड एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साथ साथ हम उनको एक्सपेंसेस पेबल भी कहते हैं। मतलब ये है कि जो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं दोज आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज एक्सपेंसेस पेबल, और जो आपके पास अक्रूड रेवेन्यूज़ हैं इनको हम रेवेन्यूज़ रिसीवेबल भी कहते हैं। अब अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, या एक्सपेंसेस पेबल क्या होते हैं। दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट अमाउंट हैव नॉट बीन पेड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब यह है कि आपने एक्सपेंस तो कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, इवन देन आपने उनके अगेंस्ट पेमेंट अभी तक नहीं की। किसी कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, अब कंपनी उनको सैलरीज पे कर रही है 20,000 पर मंथ। अब कंपनी ने उन एम्प्लॉयज़ को 11 मंथ की सैलरीज पे कर दी, 11 मंथ की सैलरीज पे कर दी, बट जो दिसंबर की सैलरीज हैं, यानी लास्ट मंथ की सैलरी, उसको अभी तक कंपनी ने पे आउट नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट मंथ की सैलरी है दैट बिकम्स अक्रू, वो क्या हो गई है, अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट अभी तक वो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर तो पे नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए वो एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि वो कंपनी ने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पे करना है। बट इवन देन क्योंकि वो बात इस अकाउंटिंग पीरियड की है, तो हम उसको इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर
रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने जिनकी अगेंस्ट सर्विसेज तो आपने रिसीव कर ली होती हैं, क्योंकि एक्सपेंस है ऑब्वियसली मैं सर्विस लूँगा तो फिर मैं पे करूँगा। तो अगर तो इसका मतलब ये है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या आपके पास जो एक्सपेंसेस पेबल हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट आपने सर्विसेज रिसीव कर ली होती हैं, सर्विसेज रिसीव कर ली होती हैं, लेकिन आपने उन सर्विसेज के अगेंस्ट पे अभी तक नहीं किया होता। तो इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने सर्विस रिसीव की, लेकिन टिल द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड आपने उस सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट नहीं की, लेकिन अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपने उस एक्सपेंस को करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड कर देना है जब भी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ जो दूसरा इसकी एग्जांपल थी दैट इज़ अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल। अब रेवेन्यू रिसीवेबल क्या है? रेवेन्यू रिसीवेबल मीन्स दोज रेवेन्यूज विच हैव become due in the current year but payment have not been received within the current accounting period। मतलब क्या है कि आपने अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल का मतलब ये है कि आपने सर्विसेज तो दे दी, यानी करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो गई, तो आपने उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर देना है, आपने उस रेवेन्यू को करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड कर देना है, लेकिन जो अमाउंट है वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, यानी सर्विसेज आपने दे दी हैं और उस सर्विस के अगेंस्ट जो आपका रेवेन्यू बनता है, जो आपकी इनकम बनती है, वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो आपको रिसीव कब होगी? एट द एंड यानी विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड वो रिसीव नहीं है, वो आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या एट द एंड ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड रिसीव होगी। तो अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल का मतलब ये है कि दोज रेवेन्यूज विच हैव बिकम ड्यू इन द करंट ईयर बट हैव नॉट रिसीव्ड विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही हमें कहता है कि जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो या जब ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस हो आपने उसको रिकॉर्ड कर देना है, ना कि तब जब सेटलमेंट टेक्स प्लेस हो। ठीक है, तो हमने बात कर ली अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन सीख ली हमने एग्जांपल देख ली सेल्स के बारे में, हमने बात कर ली, इसके बाद हमने बात कर ली अक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेबल की, इसके बाद हमने बात कर ली अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल की। तो ये था हमारे पास अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसको हम पढ़ लेते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल्स आर रेवेन्यूज अर्न्ड और एक्सपेंसेस इंकर्ड। रेवेन्यूज अर्न्ड मतलब हमने बात की थी आउटस्टैंडिंग, हमने बात की थी अक्रूड रेवेन्यूज़ की या रेवेन्यूज रिसीवेबल की, और एक्सपेंसेस में हमने बात की थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस पेबल या अक्रूड एक्सपेंसेस की। तो अक्रूवल्स आर रेवेन्यूज अर्न्ड और एक्सपेंसेस इंकर्ड विच इम्पैक्ट a company's net income on the income statement, which impact a company's net income on the income statement, although cash related to the transactions has not yet changed hands। मतलब ये है कि देखें हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, यानी कोई एक्सपेंस था या कोई रेवेन्यू था जो हमें अर्न तो हो गया था, या एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड तो हो गया था, लेकिन जो कैश है उसके हैंड्स मतलब उसके साथ हमने मतलब वो कैश जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई, मतलब कैश ना तो पे हुआ एक्सपेंसेस केस में, और इन केस ऑफ रेवेन्यूज कैश रिसीव नहीं हुआ। यही मतलब है किसका कि कैश रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन्स हैज़ नॉट येट चेंज्ड हैंड्स। मतलब क्या है? कैश पे नहीं हुआ या कैश रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इवन देन अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अक्रूवल्स आल्सो इफेक्ट बैलेंस शीट एज दे इन्वॉल्व नॉन कैश एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो मतलब ये है कि जो अक्रूवल्स होते हैं ओबियसली अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो मतलब ये कि वो हमने पे करना है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, और अगर कोई अक्रूड रेवेन्यू है यानी जो रेवेन्यू रिसीवेबल है तो वो हमारे लिए एज ए इनकम होगी, एज ए इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर ऐड होते हैं। ये जब हम फाइनल अकाउंट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं और अक्रूड रेवेन्यूज को हम कैसे ट्रीट करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस है मतलब सैलरीज में कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज हैं, सैलरीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज के अंदर ऐड होंगी और करंट लाइबिलिटी के अंदर शो होंगी, और जो अक्रूड रेवेन्यूज़ हैं वो रेवेन्यूज़ के अंदर ऐड होंगे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ के अंदर, और साथ साथ उसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो करंट एसेट्स के अंदर होगा। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये था हमारा पास अक्रूवल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।